और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना, खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता है और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का
एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुआ। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई। और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना है, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदार, 25 साल में क्या औलाद होगी? पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई। उसकी मायके के प्रति प्रीत बड़ी है। पांच लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और 5वें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं। तीसरे नंबर पर है बेटी। ये वो लक्ष्मी है जिसको देने पर, बहन को देने पर, बेटी को देने पर कभी घटा नहीं, इसका आदर। चौथे नंबर पर है घर में आने वाली बहू। अपना पूरा परिवार छोड़कर, पूरा घर छोड़कर जो तुम्हारे लिए आई है उसका आदर करना चाहिए। और 5वें नंबर पर है आपकी पत्नी। जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर बोल दिए, जरा सा कुछ हुआ चिल्लाकर दौड़ पड़े। इतना तो अंदाजा लगाओ
कि जो तुम्हारे साथ विवाह कर कर आई है वो भी किसी की बहन बेटी है, और अपने घर की अगर बहन बेटी को कोई चिल्लाए, जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो उस तरह से उसके साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। अपने घर में रहने वाली ये 5 लक्ष्मियां ऐसी हैं जिन लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार, इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर जिसने कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, ये वो लक्ष्मियां हैं जो अपने लिए नहीं जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं। एक साधना, एक व्रत, तपस्या, उपास भी अगर करती है तो अपने परिवार के लिए करती है। और निष्कपट भाव, एक पत्नी का भी व्रत है और एक पति का भी व्रत है। सबसे ज्यादा चिंता पत्नी को खुद के व्रत की नहीं रहती, अपने पति के व्रत की रहती है। उनका एकादशी है, बहू से 25 बार जाकर कहेंगे देखो उनके दांतों में तकलीफ है, थोड़ा नरम सा बनाना, वो खा ले, ऐसा बनाना, उनका व्रत। स्वयं से ज्यादा चिंता उसको अपने परिवार का। आज मेरे बच्चों का भी व्रत है, आज मेरे बेटे का व्रत है, आज मेरे बेटियों का व्रत है, आज मेरे रिश्तेदारों का व्रत है, उसको साथ। उसके हृदय की नम्रता, पर कहीं ना कहीं उसको दूसरे अगर प्रताड़ना देते भी हैं, दूसरे अगर अपशब्द कहते भी हैं, दूसरे अगर आड़ा टेढ़ा बोलते भी हैं, तो घर की माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी को दूसरा अगर कुछ कहेगा तो बुरा नहीं लगता, पर अपने अगर कोसते, अपने अगर कुछ बोलते तो दुख लगता। पर मेरा इन बहन से, इन माँओं से, इन बेटियों से, इन बहुओं से, इन पत्नियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी टेंशन मत कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं, यश नहीं दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सत्कार नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी खड़ा होता है ना, पिच पर खड़े हुए जितने भी मैदान में खड़े हुए जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बल्ला घुमाने वाले को उनसे कोई डर नहीं लगता। बल्ला घुमाने वाले को तो केवल जो स्टंप के पास खड़ा होता है डर उसी से लगता है, जो बिल्कुल बाजू में खड़ा, पास में खड़ा, क्योंकि उसको मालूम है स्टंप गिराने में, उसको मालूम है ये डंडे गिराने में ये दूर खड़े हुए लोग मेरे डंडे नहीं गिराएंगे, पर जो मेरे पास में पीछे खड़ा हुआ है डंडों के पास में, वो मेरे डंडे कभी भी गिरा देगा। स्टंप गिरा सकता, दूसरा ताना देगा चल जाएगा, दूसरे अपशब्द कहेंगे चल जाएगा, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर जब अपनों का स्टंप गिराते हैं, जब अपने अपनों की टांग खींचते हैं, जब अपने अपनों का पांव खींचते हैं, जब अपने अपनों का ही साथ नहीं देते, तब दुख होता है कि मेरे अपनों ने, मेरे पास में खड़े हुए व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में सब मतलब के, सब मतलब। पर शिव पुराण कह रही है कि इन 5 लक्ष्मियों का सम्मान, इन 5 लक्ष्मियों का आदर, इन 5 लक्ष्मियों का सत्कार जरूरी, बहुत जरूरी। आप कितना आदर दे रहे हो, आप कितना सम्मान कर रहे हो, आप कितना सत्कार कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक बार भगवान नारायण के साथ में माता लक्ष्मी जी घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए। और भ्रमण करते करते माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया, माता लक्ष्मी जी के मन में यह भाव आ गया कि है नाथ, ये पूरी जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि का संचार चलाने वाली मैं अकेली, इस पूरे संसार को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली मैं अकेली, मैं स्वयं लक्ष्मी। पर शिव पुराण कहती है 5 लक्ष्मियों को भी इस चीज का स्मरण रखना चाहिए। माँ को स्मरण रहे कि घर में जो पिता है वो तुम्हारे साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति है। एक पुरुष तत्व, एक पुरुष आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, तो ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तत्व है आपके जीवन का सुख। कहीं ना कहीं आपके जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ